भरे मंच से कह दिया था नैब सिंह सैनी को कि देखिए मेरी तो किसी से बनती नहीं है, लेकिन मैं जो काम कहूँ वो कर दिया कीजिएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में मेरी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। यदि ये एक कहीं ना कहीं शिष्टाचार मुलाकात होती, ये गेट टुगेदर पार्टी होती, तो इसमें पार्टी के और भी विधायक शामिल होते और भी अलग क्षेत्रों से विधायक आए हुए जो है वो शामिल होते, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी शामिल होते। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत दिखा दी। क्या हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का इरादा राव इंद्रजीत सिंह ने बना लिया है? और क्या इस कवायद में अनिल विज भी नजर आ रहे हैं? और क्या राम कुमार गौतम भी साथ देने के लिए तैयार है? जब से राव इंद्रजीत अपनी 11 विधायकों के साथ रात्रि भोज के दौरान दिखाई दिए, साथ ही साथ इस रात्रि भोज में कांग्रेस पार्टी की एक विधायक मंजू चौधरी का शिरकत करना यह सवाल खड़े करता है कि चलिए आपने अपने समर्थक विधायकों को तो बुलाया, लेकिन इसमें कांग्रेस विधायक आखिरकार क्यों मौजूद थे? आपके समर्थक हैं तो ऐसे में बीजेपी के कई और विधायकों को भी बुलाना चाहिए था, या पूरी बीजेपी को ही आपको निमंत्रण भेजना चाहिए था। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा क्यों नहीं किया, यही बड़ा सवाल बन जाता है। अब सफाई तो पेश की जा रही है, लेकिन इस सफाई के बावजूद भी राजनीतिक रंग ये मुद्दा पूरी तरह से हरियाणा में ले चुका है और ये दावा किया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के जरिए जो कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि राव इंद्रजीत सिंह का मान सम्मान घट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके कद को घटाया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह 7 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, लेकिन आज क्या स्थिति है हरियाणा की राजनीति में कि मुख्यमंत्री कुर्सी की चाहत रखते हुए भी मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल नहीं हो पाती है। तो क्या एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह अपने उम्र के तकाजे को देखते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान कि 75 साल के आप हो गए हैं तो खुशियां नहीं बल्कि अपने कदम को रोक लीजिए और विदाई की तैयारी कर लीजिए और नए चेहरों को मौका दीजिए। तो राव इंद्रजीत सिंह से लेकर बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो 75 के होने वाले हैं या 75 के हो चुके हैं। लेकिन ये बयान तो है, लेकिन साथ ही साथ एक और बयान जो दिग्विजय सिंह चौटाला का है, जो खुलकर कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी लॉबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इससे ऊपर उठकर देखना चाहिए और राव इंद्रजीत सिंह को लड़ाई लड़नी चाहिए अगर मुख्यमंत्री बनना है तो दिग्विजय सिंह चौटाला का ये बयान क्या राव इंद्रजीत सिंह को मजबूर कर सकता है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है हरियाणा की राजनीति में? तमाम सवाल इससे जुड़ जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, दिग्विजय सिंह चौटाला को कैसे देखते हैं और क्या राव इंद्रजीत सिंह वाकई शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के सामने दिखा रहे हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है नाजमीन, क्योंकि अहिरवाल के तमाम उन विधायकों को उन्होंने बुलाया जो उनके खेमे से हैं, जो उनके गुट से हैं, और दिखाने का प्रयास ये किया गया कि हरियाणा में मेरी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। यदि ये एक कहीं ना कहीं शिष्टाचार मुलाकात होती, ये गेट टुगेदर पार्टी होती, तो इसमें पार्टी के और भी विधायक शामिल होते और भी अलग क्षेत्रों से विधायक आए हुए जो हैं वो शामिल होते, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी शामिल होते। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत दिखा दी है। अब आपने जो दिग्विजय सिंह चौटाला का जिक्र किया, दिग्विजय चौटाला इन दिनों जननायक जनता पार्टी के जो जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, लोगों से जो है सदस्यता दिलवाने में, यूथ को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने में जुटे हुए हैं। हिसार से शुरू की उन्होंने ये यात्रा महेंद्रगढ़ में खत्म की है और विशेष तौर पर पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के जिलों पर जो जेजेपी है यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला है, उनका फोकस है, क्योंकि ये उनकी राजनीति का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु रहा है। 2014 में दुष्यंत चौटाला जो है वो हिसार से सांसद बने, उससे पहले उनके पिता अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रहे, उनकी माता जो है वो दादरी की बारडा विधानसभा सीट से विधायक रही, और देखा जाए तो पिछला जो चुनाव लड़ चुके लोकसभा का राव बहादुर सिंह है वो नांगल चौधरी से विधायक रह चुके हैं। तो ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें
चौटाला परिवार को भी काफी कामयाबी नसीब हुई है और उसी आधार पर कहा है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह बड़े राजनेता जरूर है लेकिन मजबूत नहीं है। मजबूत होते तो उन्हें कोई बड़े कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास नई नवेली पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आज हम हरियाणा में इतने मजबूत नहीं है जितने कि राव इंद्रजीत मजबूत है। हमने 10 महीने पहले पार्टी बनाई, वो पार्टी 10 विधायक लेकर के आई, सरकार में हम शामिल रहे, हरियाणा के किसान कमेरे की आवाज को उठाया, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब हरियाणा के लोगों को यह प्रतीत हुआ कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाना सही फैसला नहीं लिया, तो उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें आईना दिखा दिया। यानी कि साफ तौर पर दिग्विजय चौटाला ये भी मानते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र के खिलाफ थी, उसका गुस्सा हरियाणा में जननायक जनता पार्टी पर फूटा और जननायक जनता पार्टी का जो 15% वोट था वो घटकर 0.75% पर आ गया। यानी कि पूरा वोट बैंक जो है वो व्हाइट वॉश हो गया था। लेकिन अब दिग्विजय चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, पारिवारिक संबंध काफी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एक तरफ अहिरवाल के ही जो राजनेता यहाँ एकजुट नजर आ रहे थे राव इंद्रजीत सिंह के साथ, चौटाला परिवार का सहयोग समर्थन मिलना क्या राव इंद्रजीत सिंह को इस बात पर मजबूर करेगा कि अब वो कोई बड़ा फैसला ले, नई पार्टी का ऐलान करे? क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला हो या अन्य राजनेता हो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि राव इंद्रजीत सिंह एक आगे बढ़ाते हैं तो फिर हरियाणा के दूसरे राजनेता भी उनके साथ आगे चलने पर विचार कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ी बात कही है कि नई पार्टी, तो क्या राव इंद्रजीत सिंह नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं? और क्या इसी के जरिए राव इंद्रजीत सिंह ने अपने 11 विधायकों को आरती राव के आवास पर बुलाया? और क्या इसी आधार पर जेजेपी के जरिए जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला, उनका बयान सामने आया? लेकिन दूसरी तरफ इशारा ये भी किया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ 11 विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि और विधायकों को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री भी हैं वो एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, जो अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, अपनी ही सरकार में रहकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। और अनिल विज को तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और कैबिनेट मंत्री आरती राव ने न्योता तक भी दिया है और कहा है कि दावत में हम अनिल विज को बुलाना चाहते हैं, अगर वो आना चाहें। वो ही नहीं, हम पूरे सभी विधायकों को सभी के साथ हैं, सभी को बुलाना चाहते हैं। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह पूरी भाजपा को तोड़ने के लिए अंदर खाने कोई प्लानिंग कर रहे हैं? सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, आरती राव ने जो अनिल विज को न्योता दिया है, तो क्या हाथ मिलाने के लिए पहल की गई है कि अनिल विज ने जो कहा कि हमें बुलाया जाता तो हम भी जाते, तो आरती राव का एक संदेश अनिल विज तक पहुंचा है, तो क्या राव इंद्रजीत के साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस दौर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गुजर रही है वो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ी फूट पड़ने वाली है। और जिस तरीके से हाल ही में अभी राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव के आवास पर 12 विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जो कह सकते हैं दिल्ली में बैठे लोग हैं, बड़े नेता, उनकी भी चिंताएं बढ़ गई थी कि आखिर हरियाणा में हो क्या रहा है। देखिए, नायब सिंह सैनी भले ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं लेकिन उनके दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। शुरुआत से ही देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, ये दो बड़े चेहरे कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर साफ तौर पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और राव इंद्रजीत ने तो भरे मंच से कह दिया था नायब सिंह सैनी को कि देखिए मेरी तो किसी से बनती नहीं है लेकिन मैं जो काम कहूँ वो कर दिया कीजिएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। और देखिए जैसे ही राव इंद्रजीत पर सवाल उठने लगे कि भाई आप विधायकों के साथ कर क्या रहे थे, आपने ये रात्रि भोज किसके परमिशन से की, उसके बाद से लगातार देखा जाए तो अनिल विज समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि भाई ये सामान्य सी बात है और अगर राव इंद्रजीत सिंह हमें बुलाते, मुझे बुलाते तो मैं जरूर जाता। तो आरती राव ने ये संदेश दे दिया है कि भाई आप भी आइए और आपके जैसे जो तमाम लोग हैं वो भी आएंगे, उन्हें भी बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि जितने लोग समर्थन में आ सके उतने कह सकते हैं कि कम ही हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह बड़ा खेल भी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह को लेकर हरियाणा की राजनीति में कई आधार निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके डिनर डिप्लोमेसी के बाद
अब ऐसे में यही सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह तैयार हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वैसे तो उनके दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से दुर्विरोधी भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अगर राव इंद्रजीत सिंह अकेले अपने दल का भी गठन करते हैं तो इतने मजबूत तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने का सपना जरूर पूरा हो सकता है। तो ऐसे में क्या वाकई कदम उठाया जा सकता है या उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।